प्रशासन की भीड़ को किसी भी परिस्थिति में नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले उसका जो अगुवाई कर रहा है उसको उठाया जाए। खान सर क्योंकि बाहर निकल रहे थे, डिटेन किया। उसके बाद मैं समझ रहा था कि मेरी बारी आएगी। नीतीश कुमार को विश्वास था। सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग गए कि जाने के बाद आपका एटीट्यूड था थोपने वाला कि आई एम गोइंग टू इम्पोज दिस। क्या कहना है आप लोग का? उस दिन का वीडियो या उस दिन का कुछ ना कुछ तो हुई होगा, वो उसको सार्वजनिक किया जाए। 80,000 बच्चे अधूरा फॉर्म भरे, सर्वर डाउन बीपीएससी का था और दोषी हुआ बच्चा मैं या खान या कोई भी शिक्षक उस दिन आयोग की सुन रहे थे। भैया हमारे टीचर वाला तो आफत है। टीचर का 5 को पॉइंट की एज रिलैक्सेशन फलाना 5 को पॉइंट के साथ साथ हम बोले कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से लड़के असहमत हैं कि आयोग ने बोला कुछ कोचिंग संचालक और कुछ फलाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयोग ने अपना ठिकरा दूसरे पर फोड़ने का प्रयास किया है। क्यों हाँ बोलेंगे? वीडियो जारी करने की बात कर रहे हैं, क्यों हाँ बोलेंगे? खान सर ने हाँ बोला, किसी ने नहीं। बीपीएससी चेयरमैन ने एक मांग तो मान ली है, तो अब लव यू बोलेंगे ना चेयरमैन साहब को? हाँ? कभी जिंदगी में नहीं। क्यों? क्योंकि उलझा के वही रखे हैं। लव यू बोलेंगे तो नीतीश कुमार को बोलेंगे। दिलीप को जल्दी छोड़वाएंगे हम लोग भाई। दिलीप बिल्कुल अकेला नहीं छोड़िएगा। अब कैसे छोड़ेंगे अकेला? दिलीप को कभी भी छोड़वाएंगे, हम पता लगाएंगे, जो भी होगा एकदम छोड़वाएंगे निश्चित। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए गुरु रहमान ही यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये बताइए गुरु जी कि आपको हिरासत में ले लिया गया था, ऐसा क्या गुनाह हो गया, ऐसा क्या गलत कर दिया एक गुरु ने कि गुरु को हिरासत में ले लिया गया? देखिए, ये हिरासत इसको न कहें, ये डिटेन कहें। पुलिस ने डिटेन किया और ये पॉलिसी जो होती है प्रशासन की भीड़ को किसी भी परिस्थिति में नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले उसका जो अगुवाई कर रहा है उसको उठाया जाए। तो निश्चित रूप से डिटेन किया गया। पहले खान सर क्योंकि बाहर निकल रहे थे, डिटेन किया। उसके बाद मैं समझ रहा था कि मेरी बारी आएगी। लेकिन हम लोग की मुद्दा थी, यहाँ डिटेंशन तो होता ही है, लोग हाजत भी जाते हैं, छात्र नेता लोग हाजत भी गए। लेकिन हम लोगों का आज तो एक तो बाबा साहब की जयंती थी, तो उसका विश्वास था, संविधान पर विश्वास था, गांधी पर विश्वास था, नीतीश कुमार पर विश्वास था। सबसे बड़ी बात यह है। और आपने टीचर चेयरमैन की मीटिंग रखी, सचिव साहब ने बजाते, हमारे पास लेटर आया, सबके पास लेटर आया। आप लोग गए भी? हम लोग गए भी। जाने के बाद आपका एटीट्यूड था थोपने वाला कि आई एम गोइंग टू इम्पोज दिस। क्या कहना है आप लोग का? अच्छा, चेयरमैन महोदय का ये सत्य प्रकाश जी सचिव जी का मैं बोलूंगा। मैं तो कह रहा हूँ कि उस दिन का वीडियो या उस दिन का कुछ ना कुछ तो हुई होगा, वो उसको सार्वजनिक किया जाए। वीडियो को जारी करिए। हम वीडियो को जारी किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात की परीक्षा के समय में बच्चे रोड पर बिलख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि चेयरमैन साहब की यह बनते है कि बच्चों की परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। और 80,000 बच्चे अधूरा फॉर्म भरे, सर्वर डाउन बीपीएससी का था और दोषी हुआ बच्चा भुगत रहा है। 80 से 90,000 बच्चा भुगत गया। तो ये प्रक्रिया में निश्चित रूप से पूरी जीत नहीं मानी जाएगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो तोहमत लगा था हम लोग को, जबकि हम लोग जान भी नहीं रहे क्या हो क्या नहीं। आप तो वीडियो जारी करने की बात कर रहे हैं, अगर वीडियो जारी हो गया तो आप लोग का झूठ पकड़ा जाएगा, डर नहीं लग रहा है? आप लोग पर बड़ा गंभीर आरोप लगा हुआ है। मैं या खान या कोई भी शिक्षक उस दिन आयोग की सुन रहे थे, हमारे नॉर्मलाइजेशन में हाँ कर रहे थे, सुन रहे थे। मैं हमारे सामने बात आई तो भैया हमारे टीचर वाला तो आफत है। टीचर का 5 को पॉइंट की एज रिलैक्सेशन फलाना 5 को पॉइंट के साथ साथ हम बोले कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से लड़के असहमत हैं। उन्होंने कहा हम लोग इसके विरुद्ध
पारसनाथ सर ने कहा कि लड़के हाई कोर्ट जाएंगे, तो बोले कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। सबसे बड़ी बात कि आयोग ने बोला कुछ कोचिंग संचालक और कुछ फलाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयोग ने अपना ठिकरा दूसरे पर फोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि आप 4,83,000 बच्चों का परीक्षा स्वच्छता से एक सीटिंग में नहीं ले सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। जीएस में नॉर्मलाइजेशन में किसी से पूछे कि गांधी का जन्म कब हुआ, पता है उसको 2 अक्टूबर 1869 को। किसी से पूछे कि वेंसांग का जन्म कब हुआ, नॉर्मलाइजेशन में हुआ कि जन्म ने पूछा है। अंतर है कि नहीं? इसमें धांधली की भी संभावना थी। नॉर्मलाइजेशन नहीं हटता। तो आपने हाँ बोला था गुरुजी, हम आपसे क्यों हाँ बोलेंगे, क्यों हाँ बोलेंगे? वीडियो जारी करने की बात कर रहे हैं, क्यों हाँ बोलेंगे? खान सर ने हाँ बोला, किसी ने नहीं। तो फिर क्यों लग रहा है गंभीर आरोप आप दोनों पर? कोई लगावे आरोप, कोई मतलब नहीं। हम लोग का कह रहे हैं कि इस आरोप के लिए चेयरमैन साहब से अनुरोध है वीडियो जारी कर दे। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। षड्यंत्र हो रहा है आप लोगों के भी खिलाफ? कोई षड्यंत्र की चिंता हम लोग पास नहीं है। बच्चों के लिए जीता था, जीता हूँ और जीता रहूंगा। 94 से लाठी खाते आया हूँ। आज लाठी नहीं पड़ रही है क्योंकि गांधी पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, नीतीश कुमार पर विश्वास है। हम लोग जान रहे थे कि हम लोग की मांग पूरी होगी। नॉर्मलाइजेशन का हम लोग ने नोटिफिकेशन के बाद ही अपना गिरफ्तार भी मैं हुआ, तो मीडिया वाले न्यूज 18 वाले बोले कि देखिए हम लोग पास आ गया सूचना, तो उसके बाद गिरफ्तार भी हो। तो हम कहा चलो एक तो जीत हो गई, 2 जीत मैंने अभी रखा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक एक करके सवाल पूछेंगे। आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले हमने आपसे बात की थी और उस वक्त हमारा मुद्दा था ईडब्ल्यूएस और एनसीएल। तब आपने ऑन कैमरा नीतीश कुमार को लव यू लव यू लव यू तो बोल दिया था। तो क्या बीपीएससी चेयरमैन ने एक मांग तो मान ली है, तो अब लव यू लव यू लव यू बोलेंगे ना चेयरमैन साहब को? कभी जिंदगी में नहीं। क्यों? क्योंकि उलझा के वही रखे हैं। लव यू बोलेंगे तो नीतीश कुमार को बोलेंगे, इसलिए कि नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बिना कोई काम ये लोग करता नहीं है। सुनिए एक बात, सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी है बीपीएससी। इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब कि राजा से अलग। हम लोग का बॉडी भी तो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि रोड पर लंगटे घूमे। ये लोग जो भी काम करता है उसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री के पास विधिवत होनी चाहिए कि इसमें 4,83,000 लड़कों का परीक्षा नहीं ले सकते आप। तो क्या कह रहे हैं आप, सीएम ने फिर हस्तक्षेप किया है? सीएम ने हस्तक्षेप किया है, निश्चित सीएम ने हस्तक्षेप किया है। बवाल देखकर, विरोध देखकर, बवाल विरोध देखकर, लड़कों की मांग को देखकर। बवाल तो था ही नहीं, विरोध था। और जब भी बच्चों के साथ गलत होगा हम लोग विरोध करेंगे। हमको किसी नेता, किसी पार्टी, किसी छात्र नेता से कोई मतलब नहीं है। मैं गुरु हूँ, शिष्य के प्रति अपना कर्तव्य निभाना जानता हूँ बहुत पहले से। खान सर निकल गए? खान सर भी हिरासत में नहीं थे, डिटेन किए गए थे। स्वाभाविक ये में होता है। उनको भी छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। लेकिन गुरुजी एक बात तो है, चिंता वाली बात है कि आपको तो छोड़ दिया, खान सर को भी आप कह रहे हैं कि छोड़ दिया होगा। बहुत मुमकिन है, बहुत संभव है। लेकिन छात्र नेता दिलीप का कोई अता पता नहीं है। वहां पर अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ है दिलीप, कहाँ है दिलीप, कुछ तो बताइए। देखिए, दिलीप की अरेस्टिंग सबके सामने हुई है और दिलीप की अरेस्टिंग हुई है तो स्वाभाविक है कि हैबियस कॉर्पस है, ये कानून हमारे यहाँ बंदी प्रत्यक्षकरण। 24 घंटा के अंदर उनको, हम टीवी पर देख रहे थे कि जेल भेजा जाएगा। जब हम लोग करतनी बाग में, जब मैं अरेस्ट होके गया, अरेस्ट का डिटेन होके गया, तो उस समय वहां पर कोई नहीं था। पुलिस वाले थे, सेल्फी ले रहे थे। खान, मजिस्ट्रेट खान थे, इंस्पेक्टर संजीव थे, सब लोग जबरदस्त ढंग से कोऑपरेट किया। लेकिन 3 घंटा बैठाया रखा, इसलिए कि जब कहीं से कोई फोन आया किसी बड़े अधिकारी का मजिस्ट्रेट खान को, तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला कि सब लड़का हट गया, तो बोला कि इन लोग को पीछे से आप छोड़ दीजिए, जब मांग पूरी हो गई है तो छोड़ दीजिए। तो हमने कहा कि 2 मांग बाकी है। तो बोले कि 2 मांग के लिए आप लोग माननीय मुख्यमंत्री का दरवाजा खड़खड़ाइए, उन्हीं से अनुरोध कीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री छोड़ के किसी पर विश्वास नहीं रहा हम लोग। दिलीप कहाँ है? दिलीप को कब छोड़ेंगे? दिलीप को जल्दी छोड़वाएंगे हम लोग भाई। दिलीप बिल्कुल अकेला नहीं छोड़िएगा। अब कैसे छोड़ेंगे अकेला?
दिलीप को कभी भी छुड़वाएंगे, आप पता लगाएंगे, जो भी होगा एकदम छुड़वाएंगे, निश्चित एकदम छुड़वाएंगे दिलीप को अकेला। पहले मैंने छुड़वाया था, इस बार भी छुड़वाऊंगा, बेटा है सब, ये सब मेरा बेटा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, अकेला नहीं छोड़िएगा कभी नहीं, किसी हालत। अच्छा ठीक है गुरुजी, ये बताइए कि बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन अभी आप परेशान हो रहे हैं, अब क्या है? एक तो थकावट है, कुछ खाया नहीं, अभी तो कुछ नहीं खाया। सबसे बड़ी बात कि आप 13 तारीख को परीक्षा है और आप लड़कों को रोड पर तो दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, माथा फाड़ दिए, पैर तोड़ दिया, और ये अपराधी है। स्टूडेंट लोकतांत्रिक देश में अपनी बात मांग रहे हैं, आपका भविष्य है। तो वैसी परिस्थिति में उनका डेट बढ़ जाना चाहिए था, और फिर 80,000 लड़कों के साथ इंसाफ, समुचित इंसाफ होना चाहिए था। तो जीत, पहली जीत हुई है, दूसरी जीत के लिए हम लोग चिल्लाते रहेंगे। आप लोग का योगदान, आपकी लाइफ सिटी का योगदान बहुत जबरदस्त रहा है दोनों आंदोलन में, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और आज के नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा को लेकर, अत्याचार को लेकर और डेट को लेकर। तो हर बच्चा जानता है कि अगर कल परीक्षा है तो सोचता है कि एक दिन बढ़ जाता, एक दिन बढ़ जाता, लेकिन जो भी बच्चे मुक्त हुए इससे, उनसे हाथ जोड़कर विनती है मैं कर रहा हूँ कि इतना बड़ा फिर से हाथ जोड़, हाँ, इतना बड़ा सीट, इतना ज्यादा सीट ना कभी आया है ना आएगा, इसलिए आप लोग जी जान लगा दीजिए। 2100 के लगभग सीट है, 200 एसटीएम, 136 डीएसपी, सारा अच्छा क्रीम पोस्ट है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, और जहाँ क्वेश्चन, वेदर द क्वेश्चन राइज अबाउट गुरु रहमान खान, कोई भी टीचर पटना के छात्रों के साथ थे, हैं और रहेंगे। अब क्या कीजिएगा? आप कह रहे हैं एक मांग तो पूरी हो गई, एक जीत तो हो गई, लेकिन 2 जीत और बची हुई है, अब क्या कीजिएगा? 2 जीत के लिए हम लोग हर तब प्रयास करेंगे मीडिया के माध्यम से। कल न्यूज 18 पे बोलेंगे और मीडिया पे बोलेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री को। माननीय मुख्यमंत्री हर सीएम हाउस जाइएगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात। सीएम हाउस जाने का कोई प्रोग्राम नहीं, क्योंकि सीएम हमसे, मुझे पंजाब से कोई बुलाया नहीं गया और मेरी पावर वो है नहीं तो कि मैं चल जाऊं, जब बुलाया जाता है तभी मैं जाता हूं। तो ऐसी परिस्थिति में सीएम हाउस नहीं, लेकिन मीडिया के माध्यम से विरोध जताएंगे, लड़के क्या कहते हैं, ट्विटर करेंगे, ट्विटर की बात करेंगे। अभी धरना स्थल की अनुमति हम लोग को कम से कम नहीं मिलेगी, क्योंकि आज हम लोगों ने छात्रों की एकता, शिक्षकों की एकता को पूरी तरह से दिखला दिया। वो दिख गया, वो दिख गया। हाँ बिल्कुल, अभ्यर्थी भी एक हो गए और शिक्षक भी। अभ्यर्थी शिक्षक तो एक थे ही भाई, कुछ लोग मिलके शिक्षक को, शिक्षक फलाना ये बोला, फलाना ये बोला। कभी मेरे मुंह से किसी शिक्षक का बुराई आपने सुना? कभी नहीं। तो फिर ये नहीं हो, शिक्षक एक है। सबकी तो आप तारीफ ही छात्र बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भैया हर आदमी के लिए रिस्क अल्लाह ने, ऊपर वालों ने फिक्स रखा, भगवान ने। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि रोटी चपाती की चिंता मत करो, कुरान भी कहता है कि रिस्क की चिंता मत करो। तो सबको, जिसको जीना जिए, मस्ती जिए और जीने दो, लेकिन जात पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, एससी एसटी मियाँ मत करो। एक बार बोलो कि भारत एक है, छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है बीपीएससी जो बची हुई मांगे उसको पूरा करेगा? नोटिस निकलेगी? मानना चाहिए, मानवीय आधार पर अध्यक्ष महोदय को मानना चाहिए कि तत्काल डेट बढ़ा देते थे थोड़ा दिन के लिए, तो बच्चों का जो समय रोड पर गुजरा है पढ़ाई में लग जाएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे लड़के निराश ना हो, उनके लिए हम लोग लड़े जीते, सिपाहियों के लिए लड़े जीते, डीएसपी एसडीएम के लिए लड़े जीते। जब भी हक की लड़ाई होगी, मुझे खान को या किसी टीचरों को किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, हम पहुंचेंगे। आप पहुंचिएगा, मैं भी पहुंचूंगा, बिना बुलाए मैं पहुंचूंगा, क्योंकि आज जब बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ तो कलेजा रो पड़ा और हम दर्द हुआ गुरु हैं आप। तभी हम बोले कि खान बाबू जितना जल्दी हो सके हम लोग अपने अपने बच्चा को लेकर घटनास्थल पहुंचे, गर्दनी बाग और ये आंदोलन करें कि माननीय मुख्यमंत्री पास आवाज जाए, बच्चों की समस्या का निराकरण हो। और वैसा ही हुआ। 2 समस्या आयोग से रिक्वेस्ट है अध्यक्ष महोदय से कि सर यू आर टू मच ऑनेस्ट, लेकिन प्लीज बच्चों के सपने को भी ध्यान दीजिए। 80,000 बच्चे और बढ़ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, और आपको थोड़ा डेट बढ़ा दिया कुछ नहीं होगा, ऐसा कर सकते तो कर दीजिए सर, अच्छा होगा। और उन्होंने ऐसा हटाने के लिए धन्यवाद। पहले लाना ही गलत था, जहर है, कैंसर है नॉर्मलाइजेशन।
तो उसको लाना ही गलत था। 71वीं से आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे तो पहले बता दिए। लेकिन 70वीं में होता तो हम तो भूखे प्यासे जान देते। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, केवल पानी पिया है। सिर्फ पानी पिया है और इस वक्त आप इतना चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज थोड़ी सी जीत तो हुई और ये पता चला कि अहिंसा में, गांधी में, सत्याग्रह में बड़ी ताकत है। बड़ी ताकत होती है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं भावुक होकर, इमोशनल होकर गुरु रहमान। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।